हेलो फ्रेंड्स, मैं पूजा सक्सेना फिर से आपके सामने हाजिर हुई हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अब तक ट्रिग्नोमेट्री की हम 8th चैप्टर की और सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री यानी चैप्टर नंबर 9 की वीडियोस हम अपलोड कर चुके हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 3, जो कि क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। ठीक है फ्रेंड्स, अब सबसे पहले बात आती है कि ये होता क्या है। वेरिएबल आप लोगों ने पढ़ा होगा, एक्स पढ़ा होगा, वाई पढ़ा होगा, जेड पढ़ा होगा। नाम से पता चलता है वेरिएबल कि जिसकी वैल्यू बदल सके। मतलब x की वैल्यू हम 3 रख सकते हैं, अगली बार हमने कहा x की वैल्यू हमने 4 रख दी। विच इज एबल टू वेरी, दैट इज कॉल्ड वेरिएबल। ठीक है, तो कहने का सेंस है जहां आपको x, y, z ये सब दिखाई देते हैं, ये सब क्या होते हैं, वेरिएबल। मैनी टाइम्स ए बी सी भी एज अ वेरिएबल यूज किए जाते हैं, कहीं कहीं ए बी सी एज अ कांस्टेंट यूज किए जाते हैं। डिपेंड करता है कि हम कहाँ यूज कर रहे हैं। लेकिन 99% केसेस में जहाँ x, y, z आते हैं वहाँ एज अ वेरिएबल ही वो यूज किए जाते हैं। अच्छा, अब बात आती है, ये तो बात हो गई मेरी वेरिएबल की, कि यदि खाली मैं x के बारे में बात कर रही हूँ यानी मैं 1 वेरिएबल के बारे में बात कर रही हूँ, यदि x और y दोनों के बारे में बात कर रही हूँ यानी मैं 2 वेरिएबल के बारे में बात कर रही हूँ, और x, y, z तीनों के बारे में बात कर रही हूँ तो मैं बात कर रही हूँ किसके बारे में, 3 वेरिएबल के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं, आप लोगों ने जनरली देखा होगा कि x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से हम क्या करते हैं, x की वैल्यू निकालते हैं। ये असल में है क्या? कई बार जब आप 9th क्लास में आपने पॉलिनोमियल पढ़ा होगा तो आपने पढ़ा होगा x प्लस 3 क्या है। x प्लस 3 एक पॉलिनोमियल है। एक्स स्क्वायर माइनस 9 ये क्या है, ये भी एक पॉलिनोमियल है। एक्स क्यूब माइनस 27 क्या है, ये भी एक पॉलिनोमियल है। लेकिन जब इन पॉलिनोमियल को आप 0 के इक्वल रख देते हैं, इसको भी मैंने 0 रखा, इसको भी मैंने 0 रखा, इसको भी मैंने क्या रख दिया, 0 रख दिया, तो 0 के इक्वल रखते ही ये पॉलिनोमियल जो है इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट हो जाता है, इक्वेशन में। तो खाली आप कहीं देखें कि x माइनस 4 तो आप कहेंगे ये क्या है, ये एक पॉलिनोमियल है। लेकिन जैसे ही दिखाई दे जाए कि x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ये क्या कहलाएगी, ये एक इक्वेशन कहलाएगी। अब बात आती है कि यदि मेरे पास लिखी हो x टू द पावर 4 माइनस एक्स टू द पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। देखिए, यहाँ सब x में है, यहाँ x तो है नहीं, तो मैं कहूँगी कि यहाँ x की पावर क्या हो जाएगी, 0। यहाँ x की पावर हो जाएगी 1, यहाँ x की पावर है 2, यहाँ x की पावर है 3, यहाँ x की पावर है 4। तो ये जो इक्वेशन है, इक्वेशन की जो पावर कहलाएगी वो क्या कहलाएगी, 4 कहलाएगी। ठीक है, अब यदि मैं बात करूं एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, इस इक्वेशन की पावर क्या कहलाएगी, इस इक्वेशन की पावर कहलाएगी 3। यदि मैं बात करूं, यानी कहने का सेंस है इक्वेशन में जो सबसे ज़्यादा पावर होती है वही उस पूरी इक्वेशन की पावर कहलाती है। अब एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, इस इक्वेशन की पावर क्या कहलाएगी, इस इक्वेशन की पावर कहलाएगी आपकी 2। अब x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, इस इक्वेशन की पावर क्या है, अब देखिए यहाँ तो x की पावर 0 है और यहाँ x की पावर 1 है। जिस इक्वेशन की सबसे ज़्यादा पावर, वही तो उस इक्वेशन की पावर कहलाती है। जिस इक्वेशन की पावर जो हो 1 हो, क्या हो, पावर क्या हो आपकी 1 हो, वो इक्वेशन आपकी कहलाती है लीनियर इक्वेशन। लीनियर
इक्वेशन। अब क्योंकि इसमें एक वेरिएबल यूज हो रहा है तो हम इसे कहेंगे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब यदि मैं कहूँ कि यदि मेरे पास में देखिए x प्लस वाई प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0 लिखा हुआ है। अब देखिए इसकी पावर भी 1, इसकी पावर भी 1 और इसकी पावर क्या हो गई 0 हो गई। तो मैं क्या कहूँगी कि मैं ये कहूँगी कि क्योंकि हाईएस्ट पावर जो है वो 1 है, हाईएस्ट पावर 1 होने की वजह से ये भी इक्वेशन क्या कहलाएगी, मेरी लीनियर इक्वेशन ही कहलाएगी। अब बात आती है कि मान लीजिए कहीं लिखा हो एक्स वाई प्लस एक्स प्लस वाई प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। क्या ये लीनियर इक्वेशन है? देखिए इसकी हाईएस्ट पावर देखते हैं। यहाँ तो मैं कहूँगी चाहे x हो चाहे y हो, पावर क्या है 0। यहाँ y की पावर है 1, यहाँ x की पावर है 1, लेकिन यहाँ x की पावर 1, यहाँ y की पावर 1। पावर ऐड होंगी तो इस पूरी की पावर क्या हो जाएगी, यदि मैं बात करूँ इस पूरे की पावर हो जाएगी 2। तो जैसे ही इक्वेशन की पावर 2 हो गई वो लीनियर इक्वेशन नहीं कहलाएगी, तो मैं कहूँगी इट इज़ नॉट लीनियर इक्वेशन। ठीक है। अच्छा, अब यदि मैं लिख दूँ इस वाली इक्वेशन को, ये लीनियर इक्वेशन तो कहलाएगी बट लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। हमें इस चैप्टर में यही पढ़ना है, लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल। अब बात आ जाती है पेयर की। तो बेसिकली हमें इस चैप्टर में करना क्या है, हमें 2 लीनियर इक्वेशन दी होंगी 2 वेरिएबल में। देखिए ये भी 2 वेरिएबल की लीनियर इक्वेशन है और मैंने लिखा 3x माइनस के वाई इज इक्वल्स टू 5। ये भी लीनियर इक्वेशन है क्योंकि इसकी भी पावर क्या है, मैक्सिमम पावर 1 है। ये भी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। तो इन दोनों को यदि कंबाइन कर दें तो ये क्या कहलाएगा, पेयर कहलाएगा। तो ये हो जाएगी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल। इस पूरे चैप्टर में हम क्या करेंगे, इस पूरे चैप्टर में बेसिकली हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, इन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल को सॉल्व करना। इसके हम 4 मेथड पढ़ेंगे। एक होगा हमारा ग्राफिकल मेथड, एक होगा हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड, एक होगा हमारा एलिमिनेशन मेथड, और एक होगा हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है फ्रेंड्स, ये 4 मेथड हम पढ़ेंगे। कहा जाए तो फेमस जो हैं ये दोनों मेथड हैं और स्पेशली एलिमिनेशन मेथड। लेकिन जब भी आपको कम टाइम में क्वेश्चन सॉल्व करना है तो ये वाला मेथड यदि आपको आता है तो आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ग्राफिकल मेथड कह सकते हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी थोड़ा कम इम्पोर्टेंट है, हल्का सा टाइम टेकिंग भी है, टाइम लग जाता है। तो इस वाले मेथड पे हम फोकस कम करेंगे। इन तीनों मेथड को हम डिटेल में डिस्क्राइब आप लोगों को करेंगे। चलिए फिर मिलेंगे फ्रेंड्स, इस होप के साथ में कि आप मेरी वीडियोस देखते हैं, आपने बेल आइकन प्रेस कर रखा है ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। चलिए फिर मिलेंगे फ्रेंड्स।